नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी की सभी को बधाई दी है। प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई मुख्यमंत्री ने दी है। ट्वीट कर सभी को यहां पर बधाई दी है और लिखा है, नवरात्र की सभी प्रदेशवासियों और भक्तों को हार्दिक बधाई, रामनवमी की बधाई। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए ट्वीट कर प्रदेशवासियों, देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने रामनवमी की बधाई दी है। कन्या पूजन किया, पूजा अर्चना उन्होंने की और सभी को ट्विटर के जरिए बधाई दी है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, सीएम योगी ने ये ट्वीट किया और सभी को ट्वीट के जरिए बधाई दी है। खबर अमरोहा के थाना नौगावा सादत क्षेत्र के ढक्का गांव से है, जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही मेडिकल संचालक के घर में घुसकर तमंचे के बल पर 3 लाख की लूट की। साथ ही घटना को अंजाम देकर दूसरे घर में लगभग 2 लाख की चोरी भी की। इसके बाद पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर मामले पर तहरीर दी है और बताया कि लूट में सोने चांदी के ज्वेलरी और 50,000 रुपए नकदी समेत 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है और धमकी दी कि अगर पुलिस से शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा। यह अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद यहां पर नजर आए हैं। 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सोना चांदी समेत लाखों की लूट यहां पर की गई और उसके बाद धमकी तक दी गई कि अगर पुलिस से इसकी शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। 2 घरों में यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद पीड़ित को धमकी भी दी है। 3 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है यहां हुई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। थाने में आए थे सर, ऐसा हुआ, हमारे 2 हवेली हैं, एक अंदर वाली है, एक बाहर वाली। हम बाहर वाली में रहते हैं, 3 लोग हैं हम फिलहाल अभी घर। एक भाई है, वो रात चोरी हुई जिस समय, वो 1 हफ्ता से है ससुराल में। तो हमेशा की तरह हम बाहर वाली हवेली में सो रहे थे। तो हम तो सो रहे, सुबह मम्मी उठती हैं 6 साढ़े 6 बजे, झाड़ू लगाने के लिए दूसरी हवेली में जाती हैं। तो हमने देखा सुबह उठ के मम्मी जैसे गई तो मुझे नीचे से आवाज आई कि ये बहुत तेज चिल्लाई, रोई। तो मैंने जाकर देखा तो नीचे से 2 गेट है हमारे, मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर देखा जाकर उसका भी ताला टूटा हुआ था। फिर सारे संदूक बंदूक का सारा सामान इधर से उधर, उधर से उधर। अंदर जाकर देखा तो जो काम की चीज थी, सोने की चांदी की, सारा सामान ले गए। और जी कपड़े लत्ते, पीतल के बर्तन, और जी मैं 6 महीने में मैं जयपुर से आया था, 30-40 हजार रुपए थे, वो सब ले गए। तो चोरी में मेरे बीवी की जो जेवरात हैं और मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और 50,000 मेरा कैश था, वो सब चला गया है। और जेवर कितना होगा लगभग? जेवर सर टीका था माथे का और सोने की चूड़ी थी और सोने का मंगलसूत्र था और मेरी और मेरी वाइफ की अंगूठी थी सोने की और पिताजी की और मम्मी की भी सोने की अंगूठी थी। और अब बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। डीजीपी डीएस चौहान कल रिटायर हो जाएंगे। सर्वाधिक 11 महीने कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी ने अपना पद संभाला, काम किया। अभी नए डीजीपी को लेकर प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अगला कार्यवाहक डीजीपी कौन होगा, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। डीएस चौहान के पास डीजी इंटेलिजेंस विजिलेंस का भी चार्ज है। अब इन पदों पर भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, तैनाती यहां की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के डीजीपी का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, वो कल रिटायर होने वाले हैं। और हालांकि अभी तक नए डीजीपी को लेकर संशय बना हुआ है, कौन इस पद पर अब आएगा, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है।
साथ ही साथ 2 अन्य पदों पर भी डीजीपी तैनात थे, लेकिन अभी उन पर भी संशय बना हुआ है कि उन पर अब किस अधिकारी को ये चार्ज दिया जाएगा। अब इन पदों पर किसकी नियुक्ति होगी, ये अभी संशय बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी के डीजीपी अब रिटायर होने जा रहे हैं। सर्वाधिक 11 महीने कार्यवाहक के तौर पर उन्होंने काम किया और अब उनके पद पर कौन नया अधिकारी आएगा, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल कल खत्म होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। हालांकि अभी तक नए डीजीपी कौन होंगे उसको लेकर संशय बना हुआ है। प्रस्ताव अभी नहीं भेजा गया है। कौन नया डीजीपी होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने डीजी इंटेलिजेंस और विजिलेंस के पद पर भी वो तैनात थे। उन दोनों पदों को वो खाली हो जाएंगे और दोनों पदों पर भी अब कौन अधिकारी आएगा ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। सर्वाधिक 11 महीने का कार्यकाल उनका रहा और अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। गाजियाबाद के शिव चौक के पास भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण 3 दुकान और 4 फ्लैट भी जल गए। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है, जो कि बुटीक की दुकान से शुरू होकर आसपास की दुकानों में भी फैल गई थी और फ्लैटों तक पहुंच गई थी। गनीमत रही कि फ्लैट के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। फिलहाल अग्निशमन कर्मियों ने 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शिव चौक के पास भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। बुटीक की दुकान से शुरू होकर 3 दुकान इस आग की चपेट में आ गई और साथ ही साथ 4 फ्लैट भी इसमें जले हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आग भीषण यहां पर लगी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिव चौक के पास ये भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई गई है। हालांकि दमकल विभाग सूचना पाते ही मौके पर पहुंचा और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और दमकल विभाग इस आग को बुझाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से यह भीषण आग लग गई थी। इसके बाद दमकल विभाग ने इस पर काबू पाया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव को लेकर जारी होगा नोटिस। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास। अध्यादेश को कैबिनेट की बैठक में किया गया पास। आरक्षण को लेकर सूची होगी जारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण को लेकर सूची जारी की जाएगी। अध्यादेश को कैबिनेट में बैठक में पास किया गया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नोटिस जारी होगा। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास हो गए हैं। बैठक में इसे पास किया गया है और आरक्षण को लेकर सूची भी यहां जारी की जाएगी। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पास। बैठक में ये पास किए गए हैं। कैबिनेट बैठक हुई, उसमें पास किए गए और अब आरक्षण की जो सूची है वो जारी की जाएगी।
लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरक्षण को लेकर सूची होगी जारी। कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को पास किया गया है और अब इसको लेकर नोटिस भी जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर नोटिस जारी होगा। अध्यादेश को कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है। आरक्षण को लेकर सूची यहां जारी की जाएगी। लगातार बड़ी खबर आपको यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। कुशीनगर के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 486 करोड़ 99 लाख का परिव्यय योजना कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री गोरखपुर की तरह कुशीनगर को भी काफी स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुशीनगर में विकास काफी तेजी से हो रहा है। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि किसी भी जिले के समग्र विकास के लिए योजनाएं बनती हैं और वह योजनाएं धरातल पर कितनी उतरती हैं, इसकी हम समीक्षा करते हैं। कुशीनगर जिला विकास के रास्ते यदि अग्रसर है तो इसका कारण है कि जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण एक लक्ष्य बनाकर यहां काम कर रहे हैं और विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र ने बैठक की। उन्होंने कहा कि जनपद में तेजी से विकास हो रहा है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी विकास के लिए यहां काम कर रहे हैं। लोगों तक सभी लाभ आसानी से पहुंचे, इसके लिए सभी मिलजुल कर यहां काम कर रहे हैं। जिला योजना समिति की यह बैठक यहां प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने दी। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से यह बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से हुआ फरार। गुस्साई भीड़ ने हसनपुर संबल मार्ग पर लगाया भीषण जाम। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हसनपुर संबल मार्ग पर उजारी के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर से बाइक की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार बेटे की मौके पर ही मौत हुई है और पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। हालांकि अब बेटे के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसे ढूंढने में अब लगी हुई है। इस टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने यहां जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह जाम को खुलवाया गया। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने जाम लगा दिया और उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे जाम को खुलवाया है। हसनपुर संबल मार्ग पर उजारी के पास यह पूरा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़ के यहां से भाग निकला। लगातार आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, एक ट्रैक्टर से बाइक सवार की टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में अब जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में अब इलाज जारी है और बेटे की मौत से परिजन और स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं। उन्होंने जाम भी कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह जाम को खुलवाया। यह अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर से भीषण टक्कर के बाद बाइक सवार बेटे की मौत हुई और पिता गंभीर रूप से घायल है। गुस्साई भीड़ ने यह जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद यह बड़ा हादसा यहां हुआ।
अब खबर अमरोहा के थाना नौगावा सादक क्षेत्र के ढक्का गांव से है, जहां 3 अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही मेडिकल संचालक के घर में घुसकर तमंचे के बल पर 3 लाख की लूट की। साथ ही घटना को अंजाम देकर दूसरे घर में लगभग 2 लाख की चोरी भी की, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर मामले पर तहरीर दी है और बताया कि लूट में सोने चांदी की ज्वेलरी और 50,000 नकदी समेत 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है और धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस से इसकी शिकायत की गई तो जान से मार दिया जाएगा। थाने में आए थे सर, ऐसा हुआ हमारे 2 हवेली हैं, एक अंदर वाली है एक बाहर वाली। हम बाहर वाली में रहते हैं, 3 लोग हैं हम फिलहाल अभी घर। एक भाई है, वो रात चोरी हुई जिस समय वो 1 हफ्ता से हैं ससुराल में। तो हमेशा की तरह हम बाहर वाली हवेली में सो रहे थे, तो हम तो सो रहे, सुबह मम्मी उठती हैं 6 साढ़े 6 बजे झाड़ू लगाने के लिए दूसरी हवेली में जाती हैं। तो हमने देखा सुबह उठ के मम्मी जैसे गई तो मुझे नीचे से आवाज आई कि ये बहुत तेज चिल्लाई रोई। तो मैंने जाकर देखा तो नीचे से 2 गेट है हमारे, मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर देखा जाकर उसका भी ताला टूटा हुआ था। फिर सारे संदूक बंदूक का सारा सामान इधर से उधर उधर से उधर, अंदर जाकर देखा तो जो काम की चीज थी सोने की चांदी की सारा सामान ले गए। और जी कपड़े लत्ते पीतल के बर्तन, और जी मैं 6 महीने में मैं जयपुर से आया था, 30-40 हजार रुपए थे वो सब ले गए। तो चोरी में मेरे बीवी की जो जेवरात हैं और मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और 50,000 मेरा कैश था वो सब चला गया है। और जेवर कितना होगा लगभग? जेवर सर टीका था माथे का और सोने की चूड़ी थी और सोने का मंगलसूत्र था और मेरी और मेरे वाइफ की अंगूठी थी सोने की और पिताजी की और मम्मी की भी सोने की अंगूठी थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इकबाल अंसारी। इकबाल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी, कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है? जी चेतन, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव ढक्का का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिले हैं। बदमाश बाकायदा तवंचों के बल पर एक मेडिकल संचालक के घर में घुसते हैं और उसको बंधक बनाते हैं और बंधक बनाने के बाद में उसके साथ लूटपाट करते हैं। जो घर में ज्वेलरी थी, सोने चांदी की जेवर थे और 50,000 रुपए कैश रखा हुआ था, उसको लूट कर ले जाते हैं और बाकायदा धमकी देते हैं कि अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और थाने में तहरीर देने के बाद में बताया है कि 3 महीने पहले भी मेरे घर में चोरी लूटपाट की घटना हुई थी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन अभी तक उस मामले में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो बदमाशों ने यहीं पर बस नहीं किया, बदमाशों ने इस घर में लूटपाट करने के बाद में एक गांव के ही एक दूसरे घर में घुसे और दूसरे घर में जाने के बाद चोरी की। वहां से भी बदमाशों जो है लगभग 2 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में जो है दोनों पीड़ित जो है थाने पहुंचे हैं, थाने पहुंच करके पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस को तहरीर दे करके बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने बताया कि हाँ तहरीर मिली है और इसमें जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों से खाली है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग बदमाशों के प्रति नहीं लगा है। तो ऐसा लगता है कि थाना नौगावा सादात क्षेत्र में जो है बदमाश के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। जी चेतन। और इकबाल, क्या कुछ ये आपसी रंजिश का ही मामला है? क्योंकि जिस तरीके से घर में घुसकर और तमंचे के बल पर ये सब हुआ है और उसके बाद दूसरे घर में भी इस तरीके से हुआ है, तो क्या ये आपसी रंजिश का कुछ मामला है और धमकी भी यहां दी गई है जान से मारने की? जी चेतन, मैं आपको बता दूं कि जो हरीश नामक मेडिकल संचालक है उसके घर में तवंचों के बल पर लूट की गई है। तो उसने बताया कि मेरे घर में पहले भी इस तरह की चोरी हुई थी, लूटपाट हुई थी, तो और अब फिर हुई है और पुलिस को बताने के लिए कहा कि अगर पुलिस को बताओगे तो धमकी दी जाएगी, लेकिन वो रंजिशन ऐसा कोई मामला नहीं बता पा रहा है। वो ना ही किसी बदमाश को बता पा रहा है कि 3 अज्ञात बदमाश घर में घुसे, 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पुलिस से जब बात की गई तो पुलिस ने इस घटना लूट की घटना से साफ इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि ये चोरी का मामला है, चोरी हुई है और उसकी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जो तमंचों के बल पर अवैध असलों के बल पर चाकू के बल पर वो सामान छीना जाता है, घर में बंधक बना करके लूटपाट की जाती है, लूटपाट होती है ना कि चोरी होती है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में खुलासा कर पाती है। जी चेतन। इकबाल, कितने बदमाश यहां पर इनके घर में घुसे थे और साथ ही साथ क्या कुछ फुटेज अभी तक पुलिस को मिला है सीसीटीवी कैमरे का?
कहीं से? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये 3 बदमाश बताए जा रहे हैं कि 3 बदमाश घर में घुसे थे। दोनों जगह पर जो हरीश मेडिकल संचालक है उसके घर में 3 बदमाश घुसे थे, जिसको उन्होंने अवैध असलों के बल पर, तमंचे चाकू बल पर बंधक बनाया। और दूसरे मोनू कुमार, उसके जिसके घर में दूसरे घर में चोरी हुई, उसके घर में वो घर अलग था। उनको पता तब चला जब वो सुबह अपने घर पर ताले खोले। जी इकबाल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से कल आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ प्रभारी इलाकों में पड़ सकते हैं ओले, ये बड़ी संभावना यहां जताई जा रही है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को लखनऊ में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में संभावना यहां जताई गई है और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए। प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, यह कहा जा रहा है। ओले भी गिर सकते हैं। आंधी और तेज बारिश की संभावना यहां जताई जा रही है। 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए लखनऊ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, ये भी संभावना यहां जताई गई है। पश्चिमी इलाकों में ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, मदेगंज थाने के 4 सिपाही निलंबित। दिलीप सोनकर, संदीप कुमार, विमलेश, राहुल निलंबित किए गए हैं। वसूली के आरोप में पुलिस कमिश्नर ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सीपी ने विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। एसीपी कैसरबाग को मामले की जांच सौंप दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से वसूली का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जांच की गई और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से वसूली की जा रही थी, इसके बाद जांच की गई, वीडियो इसका वायरल हुआ था, उसके बाद उसकी जांच की गई और अब ये बड़ी कार्रवाई यहां प्रशासन ने की है। 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। सीपी ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसीपी कैसरबाग को जांच सौंपी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई यहां की गई। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 10 और ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सहारनपुर, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर शुरू होंगे। अलीगढ़, कानपुर देहात, बलिया, सीतापुर, अमेठी में शुरू होंगे ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर से हड्डी के डॉक्टर भी किए जाएंगे तैनात। ओटी के लिए टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। 10 ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत यहां होने जा रही है और इन ट्रॉमा सेंटर के साथ डॉक्टरों में तैनाती यहां पर की जाएगी। साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर के लिए टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। 10 ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की तैयारी यहां की जा रही है। सहारनपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, कानपुर देहात, बलिया, सीतापुर समेत 10 जगहों पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी। 214 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। 9 करोड़ 72 लाख की यह ठगी की गई। मामले में आरोपी एके राजीव जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 करोड़ 72 लाख की ठगी की गई थी। मामले में आरोपी एके राजीव को अब जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से यह जमानत मिली है। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। यह आरोप था 214 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर यह बड़ी ठगी की गई थी। 9 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी का आरोप यहां पर था। हालांकि अब आरोपी को रिहा कर दिया गया है, जेल से रिहा कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
राजधानी लखनऊ के चौक पर बने प्राचीन मां काली माता मंदिर में नवरात्र के 9 दिन पूरे होने पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां दिन सिद्धिदात्री की पूजन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाला भोग नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली मां कहा गया है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी माना जाता है। ये उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।